हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या आप उठ गए हैं? क्या अपना पर्सनल मेडिटेशन आपने खत्म किया? क्या आपने प्रार्थना की? क्या आप प्रभु की भय भक्ति में जीवन बिता रहे हैं? प्रभु की भय भक्ति में जीवन बिताने वालों को मनुष्यों से या किसी भी और चीज से घबराने की जरूरत नहीं। तो आइए प्रभु की भय भक्ति में जीने के लिए हम प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जबकि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो परमेश्वर को महत्व नहीं देता, लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम आपसे प्रेम करते हुए आपके भय भक्ति में, अपने विश्वास में दृढ़ होकर आपकी आज्ञा के अनुसार जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का भय होने का मतलब यह नहीं कि कहीं प्रभु हमें मारेंगे या कहीं वे हमें श्राप दे देंगे, बल्कि प्रभु के भय का मतलब कहीं मैं अपने जीवन से मुझसे प्रेम करने वाले प्रभु को बाधित ना कर दूं, कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूं जिससे प्रभु दुखी हो। ऐसा भय हम में होना चाहिए। कहीं पाप करके उनके नाम को दूषित ना करूं, ऐसा भय हम में होना चाहिए। हमारे प्रभु जो हैं, हमें डराकर, हमें धमकाकर, अपना काम निकालने के लिए अपनी ओर फिराने वाले या फिर अपना मकसद पूरा करने की इच्छा रखने वाले वे नहीं हैं। अपने प्रेम की वजह से वे हमसे कहते हैं, प्रभु से प्रेम करें। आप किससे प्रेम करते हैं? आज इंसानों के जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है, सांसारिक प्रेम से ही भरे हुए हैं। ना परमेश्वर के लिए समय है, ना ही उनके लिए हृदय में जगह है। बाइबल में एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 21वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने उनके योग्य उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, महिमा नहीं की, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। आज कई मसीहियों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम पीढ़ी पीढ़ी से चर्च जाने वाले हैं, हम सब कुछ जानते हैं। साल में हम 2-2 बार पूरी बाइबल पढ़ लेते हैं, पर उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है? आजकल एक और शब्द प्रचलन में है, एक्स क्रिश्चियंस। बाइबल बताता है या तो ठंडे रहो नहीं तो गर्म। शायद हो सकता है आप एक समय विश्वासी रहे हो, लेकिन उसका आज कोई मोल नहीं, और नहीं आज का विश्वास भविष्य में भी विश्वासी रहेंगे, इस बात की गारंटी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। फिर 22वीं आयत को भी देखिएगा, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। समझ रहे हैं? उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या अंधकार में रहने वाले जान पाएंगे कि वे कहां हैं? क्या उन्हें कुछ स्पष्ट दिखाई देगा? क्या जो अंधकार में है उन्हें कोई रंग नजर आएंगे? संसार की खूबसूरती क्या उन्हें नजर आएगी? अगर किसी को कोई अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, उनके आसपास क्या है उन्हें नहीं पता। आज कई लोगों की जिंदगी की अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। अंधकार में जी रहे हैं, कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। हम समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि मैं ही जगत की ज्योति हूं कहने वाले प्रभु को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। वास्तविक ज्योति इस संसार में आई ताकि हर एक मनुष्य प्रज्वलित हो। उस ज्योति को नहीं स्वीकारा। इस शरीर का जो दिया है वो आंख ही है। अगर वो ही खराब हो जाए तो फिर वहां क्या बचा? आज अनेक लोग इसी प्रकार के अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, विश्वासी कहलाने वाले भी। फिर 23वीं आयत भी देखिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को
अनंत परमेश्वर के स्वरूप को नाशमान वस्तुओं, मनुष्यों, पक्षियों, जंतुओं की समानता में बदल डालते हैं। महान परमेश्वर को जंतुओं की समानता में बदल डाला। सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं करते, पक्षियों की आराधना करते हैं, मूर्तों की आराधना करते हैं, जानवरों को पूजते हैं। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। फिर 26वीं आयत को भी देखिए। ये मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा, जो यहां लिखा है वही आपको बता रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ आपस में स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर अनैतिक संबंध में आते हैं। उतना ही नहीं, और इस संबंध को वे काफी घमंड से संसार को बताते हैं। यहां तक कि क्रिश्चियन कंट्रीज तक में यह देखा जा रहा है। बीते दिनों में जब फ्रांस में ओलंपिक गेम्स हुए, बाइबल के कुछ विषयों को लेकर अपनी इच्छानुसार उसे तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, जो उनकी भ्रष्टता को बताता है। यदि हम अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान ना दें तो वो स्थान शैतान ले लेता है। जो ज्ञान, जो समझ, जो बुद्धि आप में है वो परमेश्वर की ओर से है। यदि आप यह ना समझ पाएं और उन्हें समर्पित ना करें तो शैतान उसे अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है। जब संसार में रोमी साम्राज्य का बोलबाला था, उनके अधीन मसीहियत जब बढ़ रही थी, उसी दौरान फ्रांस में मसीहियत की शुरुआत हुई। तब वहां करीब करीब 90% क्रिश्चियंस थे। फिर क्रिश्चियनिटी के स्टेट रिलीजन होने की वजह से धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी केवल नाम मात्र का रह गया। लोगों में प्रभु के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, केवल सांस्कृतिक तौर पर वे इसका आचरण करते थे। धीरे 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 कर मसीहियत वहां गिरने लगी। आज भले ही वो क्रिश्चियन कंट्री कहलाता हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 20% भी वास्तविक क्रिश्चियंस वहां नहीं है। प्रभु के वचन को मानने वाले वहां पर नहीं हैं। वचन का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार करते हैं। प्रभु के वचन को अपनी इच्छानुसार, जरूरत के अनुसार तोड़ मरोड़ कर वो वचन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनकी बात छोड़ते हैं। हमारे क्या हाल है? सुनते हैं प्रभु के वचनों को, कहते हैं प्रभु को जानते हैं। क्या अपने जीवनों से प्रभु को महिमित करते हैं? क्या आपके हृदय में प्रभु के लिए स्थान है? जिस दिल में परमेश्वर निवास करते हैं, शैतान के लिए वहां पर स्थान नहीं होता। और जहां पर विवाद है, झगड़ा है, द्वेष है, वहां पर परमेश्वर नहीं रहते। जहां मसीह यीशु होते हैं वहां प्रेम, शांति, भलाई, क्षमा रहते हैं। संसार की हालत हम बाद में जांचेंगे, अपनी स्थिति क्या है पहले यह समझें। वैसे लोगों के लिए, वैसे देशों के लिए हम प्रार्थना विनती बाद में करेंगे। क्या आपके जीवन के जरिए प्रभु को महिमा मिल रही है, या फिर आप प्रभु के लिए शर्म का कारण बन रहे हैं? आप जो कुछ भी करते हैं, क्या वो वचन के अनुसार है, या फिर आप प्रभु के वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर अपनी जरूरत के अनुसार पेश करते हैं? क्यों ना आज इस समय आप अपने आप को परख कर देखें। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है प्रभु कौन है। परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्व सामर्थी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सर्वशक्तिशाली हैं, वे दयालु हैं, वे प्रेमी हैं, क्षमा करने वाले हैं। अगर इंसान ही ईश्वर बन जाए तो फिर हमें परमेश्वर की क्या आवश्यकता? इंसान जो है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से भरा होता है।
और जिसमें यह तमाम अवगुण हो और वो कहे कि मैं ईश्वर हूं, क्या यह हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। क्या प्रभु यीशु मसीह में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तनिक भी उनमें नजर आता है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे और उन्होंने अपनी पवित्रता को पूरी तरह से बरकरार रखा, और जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उन पर क्या दोष लगाया था? ये अपने आप को परमेश्वर के पुत्र कहते हैं। प्रभु ने सत्य ही कहा था, मनुष्य के पुत्र को स्वर्गदूतों के साथ आते हुए तुम देखोगे। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम्हें सत्य नजर नहीं आ रहा। यीशु मसीह ने ना किसी से द्वेष किया, ना बैर, ना ही उनमें काम या लोभ ही नजर आया। कुछ 1 साल पहले द विंसी कोड नाम की एक मूवी आई थी, जहां प्रभु यीशु मसीह का किसी और के साथ संबंध हुआ करता था। इस प्रकार से दिखाया गया था। लोगों को भ्रमित करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन लोग भ्रमित नहीं हुए। अंततः वो मूवी लेने वाला व्यक्ति भयंकर बीमार होकर मर जाता है। प्रभु को अपमानित ना करें। प्रभु को शर्मसार करने वाला जीवन ना जिएं। अगर आपके जीवन में वास्तव में भक्ति है, अगर आप सच्चाई से जीने पा रहे हैं, तभी कहें मैं प्रभु की संतान हूं। नहीं तो मैंने अब तक उद्धार नहीं पाया है, मैं केवल प्रभु पर विश्वास करता हूं। जीवन में मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। इस विषय को आप जाहिर करें। अपनी बलहीनताओं का जब आप अंगीकार करेंगे, तभी तो आपको छुटकारा मिलेगा ना। मुझे प्रभु चाहिए, ऐसी आशा अगर आपके हृदय में हो, तभी तो प्रभु आएंगे ना। अपने आप को परखना आपके लिए काफी आवश्यक है। इन अंत के दिनों में हर कोई अपने अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ता है, अपनी इच्छा अनुसार व्याख्यान देता है। यह काफी खतरनाक है। हमें अपने आप को परखना है। मेरे हृदय में कौन रहता है? क्या पैसा, क्या लोभ, क्या स्वार्थ, क्या शैतान? अगर मेरे जीवन में प्रभु हैं, तो मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार प्रभु को दिखाएगा। प्रभु यीशु की तरह ही हम भी प्रेमी और दयालु होकर जीने पाएंगे। इस समय एक बार अपने आप को परखें। हम लोग जो हैं अंत के दिनों में जीवन बिता रहे हैं। हमारे देश में कलयुग कहते हैं ना, हम अंत के दिनों में हैं और मनुष्य जो हैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे। और यकीनी तौर पर आज हमारी आंखों से हम यह देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं। परमेश्वर को और उनके वचन को लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। वे लोग कितने अधिक नीचे गिर चुके हैं, हम यह समझ सकते हैं। आज अपने आप को जांचें, परखें, ठीक करें। हमारे जीवन से परमेश्वर दूषित नहीं, लेकिन महिमित होने चाहिए। प्रभु से कहें, प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपका नाम दूषित हो। आपके खोजियों के लिए मैं अड़ंगा ना बनूं। प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं। इन अंत के दिनों में हम सावधान हो जाएं। जो खड़ा हुआ है सावधान हो जाए कि वो कहीं गिर ना जाए। प्रभु हमें गिरने से बचाएं। आपका गवाह होकर मुझे खड़ा करें। प्रभु अंत तक विश्वास योग्य रहकर आपसे जीवन का मुकुट पाने पाऊं। क्यों ना हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद एक बार फिर से अपने इन अमूल्य वचनों के द्वारा आपने हम सबों से बात की है। अपने वचन की गहराई को आपने हमें समझाया है। आपका धन्यवाद प्रभु। आपने वचन में हमें चेतावनी दी है। अंत के दिनों में कई भरमाने वाले लोग, भ्रमित करने वाले लोग खड़े होंगे। वचन का व्याख्यान अपनी इच्छानुसार करेंगे, तोड़ मरोड़ कर उसे लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम भ्रमित ना हो जाएं। हमारे हृदयों को प्रभु पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाले वचनों को
हम समझने वाले हो जाएं और ना केवल हम अपने आप को उनसे बचाएं, बल्कि दूसरों को भी उसके प्रभाव से बचाकर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। हम एक एक विनतियों के लिए, विषयों के लिए पूरे समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं और हमें यकीन है प्रभु परमेश्वर जरूर आपके जीवनों में कार्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। आप अपने आप को तैयार करें ताकि उनके आगमन के दौरान उनके साथ हम उठा लिए जाएं और निरंतर उनके साथ निवास करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम